दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब ना चाहते हुए भी हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कहीं वाइफ से बिना बात में ही झगड़ा हो जाता है, या फिर बॉस बिना बात के ही हमें डांट देते हैं, या फिर बच्चों के स्कूल से ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाती है जिसको सुनते ही हमारे पूरे मूड का सत्यानाश हो जाता है। जब आपका दिन खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए, जब आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो तो क्या करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको नेवर फिनिश्ड किताब से डेविड गोगिंस की 6 मेंटल टिप्स बताऊंगा जो आपकी मेंटल टफनेस के साथ साथ समझदार बनाएंगे। तो सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप है, कभी नेगेटिव माइंडसेट में सोने मत जाओ। डेविड गोगिंस कहते हैं कि आपके सफर में ऐसे कई सारे दिन आते हैं जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, तो ऐसे में मन करता है जितना जल्दी हो सके सो जाओ। डेविड गोगिंस कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव या हारे हुए माइंडसेट में सोने मत जाओ, क्योंकि सुबह होते होते वो फीलिंग और गहरी हो जाती है और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। हालांकि ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स बैकग्राउंड में बनी रहती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सोने से पहले कुछ पॉजिटिव काम करो, वर्कआउट करो, कमरा साफ करो, या फिर कुछ पन्ने पढ़ो। कुछ ऐसा करो जो आपको पॉजिटिव फील कराए। कुछ भी प्रोडक्टिव काम करो जिससे सोने से पहले आपको खुद पर गर्व हो। हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ सोने जाओ। सुबह होते होते ये फीलिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस मेंटल स्टेट में आप सोने जाते हो वो फीलिंग सुबह होते होते कई गुना बढ़ जाती है। डेविड गोगिंस की दूसरी सलाह है, मैक्सिमाइज रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं उन्हें निचोड़ डालो। आपके पास सीमेंट के डंबल हैं, कोई बात नहीं, इन्हीं से सारी एक्सरसाइज करो। बॉडी वेट से ही नए वर्कआउट प्लान बनाओ। आप कोचिंग नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, बुक्स और यूट्यूब को नाप दो। डेविड गोगिंस कहते हैं कि अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर दो। ऐसा करने से ना सिर्फ आप कंपटीशन के बराबर आ जाओगे, बल्कि उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो कि टैलेंटेड हैं, जिनके पास एसी जिम और बेस्ट कोचिंग है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करते समय अपनी मेंटेलिटी को चेंज करते हैं। आप आगे बढ़ने का कोई भी मौका हाथ से नहीं निकलने देते। आप लगातार सोचते हो कि कैसे इस चीज में मैं अपने आप को और बेहतर करूं। आपकी मेंटेलिटी इतनी ताकतवर हो जाती है जो कि एक अमीर और प्रिविलेज इंसान की भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे ऐसा सोचने का, ऐसा स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उसे निचोड़ डालो। दोस्तों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम एक दिए को यानी दीपक को मान सकते हैं, क्योंकि एक दीपक ये कभी भी नहीं कहता कि मुझ में 1 किलो गाय का देसी घी डालो तभी मैं जलूंगा, या मुझे सोने या चांदी का करो तभी मैं रोशनी दूंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कहता, बल्कि वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही जलता है, और तब तक जलता है जब तक कि उसके रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म ना हो जाएं। अगली बात है, इनसिक्योरिटीज को अलार्म बनाओ। दोस्तों अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप किसी की भी लाइफ को नहीं देख पाते। जी हाँ दोस्तों, आज जब आप इंस्टाग्राम पर लोगों के बर्थडे देखते हो, हनीमून देखते हो, तो आपको लगता है कि यार दुनिया कितनी आगे निकल गई, मैं तो बस इन 4 दीवारी में ही फंसा रह गया। डेविड कहते हैं कि सोशल मीडिया ने यूएस की नई जनरेशन को बहुत इनसिक्योर और लालची बना दिया है। ये लोग हमेशा तुलना और शिकायत करते हैं। डेविड कहते हैं कि अपनी इनसिक्योरिटीज को अलार्म बनाओ। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं पीछे रह गया, शायद मुझे में कुछ कमी है, तो आपको खुद से पूछना है कि क्या आज मैंने अपने डेली गोल्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। अगर नहीं लगाए तो इनसिक्योर होने का क्या मतलब है। डेविड कहते हैं जब आप इस तरह से डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज को अलार्म बनाते हो, तब आपके पास सोशल मीडिया के इस कचरे के लिए समय ही नहीं होता। अगली सलाह के लिए डेविड गोगिंस कहते हैं आपके लिए गुड न्यूज है, आज की डेट में महान बनना आसान है, क्योंकि आजकल हर कोई ट्रिक्स और शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहता है। आप आज सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं चाहते हो, बल्कि आप एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो। आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिस पर भविष्य में आपको गर्व हो। डेविड कहते हैं जब आप एक बार ग्रेटनेस के लिए कमिट करते हो तब आपके पास टास्क की कमी नहीं होती, और यही वो चीज है जो आपको बाकियों से अलग करती है, क्योंकि आप निरंतर खुद को बेहतर करने में लगे हुए हो। आपके लिए ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होगी। आप खुद को बार बार याद दिलाओ कि आज की डेट में महान बनना आसान है। घंटों को दिन बन जाने दो, दिन को हफ्ते बन जाने दो, और हफ्तों को साल बन जाने दो, लेकिन जो आपका माइंडसेट है वो महानता का माइंडसेट होना चाहिए। महानता का माइंडसेट कैसे आएगा? टाइप सी गोल से। इसी बात को अगले पॉइंट में समझो। डेविड कहते हैं फेलियर से निकलने के लिए असंभव गोल बनाओ। अल्ट्रा रेस दौड़ने से 6 महीने पहले मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या मैं 3 महीने बाद 240 माइल्स यानी 380 किलोमीटर भाग सकता हूँ, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डेविड कहते हैं कि मैं महसूस कर सकता था, मेरी पत्नी और टीम निराश हो रहे थे। मैंने सोचा ठीक है, अगर 3 महीने बाद भी घुटना खराब ही रहा तो कुछ और करेंगे, लेकिन अगर मेरे ठीक होने का प्रयास रंग लाया, दर्द होने के बाद भी मैं ट्रेनिंग कर पाया, तो हो सकता है कि बस एक छोटी सी उम्मीद है कि मैं 6 महीने में ठीक होकर 380 किलोमीटर दौड़ सकूं। डेविड कहते हैं मैंने तभी तिनके सी उम्मीद पर असंभव टारगेट बना लिया कि 6 महीने में ठीक होना है और रेस में भागना है। डेविड कहते हैं कि ब्रह्मांड का अलिखित नियम है कि आपकी परीक्षा होकर रहेगी। जब आपको उम्मीद नहीं होगी तो मुश्किल जरूर आएगी और आप मुंह के बल गिरोगे।
डेविड कहते हैं कि मैंने जिंदगी के अनुभव से सीखा है कि बड़े से बड़े फेलियर के तुरंत बाद ही एक असंभव टारगेट बनाना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही गोल बनाते हैं, मतलब वही गोल बनाते हैं जो उन्हें संभव लगते हैं। लेकिन ऐसे गोल बनाकर हम अपनी ग्रोथ पहले ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब हम कॉन्शियसली अपनी मेंटल बाउंड्रीज और बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हैं और लगातार एक्शंस लेते हैं। बॉब प्रॉक्टर भी यही कहते हैं कि टाइप सी गोल्स बनाओ जिनके बारे में सोचकर डर और जोश एक साथ महसूस होता है और इसके बाद जुट जाओ। मेंटल टफनेस के लिए आखिरी प्रैक्टिकल सलाह डेविड गॉगिंस देते हैं कि कभी अपने पास्ट को एक्सक्यूज की तरह यूज मत करो। बचपन में मुझे बहुत मारा गया, इसीलिए मैं गुस्सा करता हूँ। मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, अब मेहनत करने से क्या फायदा? मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं सच क्यों बोलूं? जब आप पास्ट को बहाने मारने के लिए इस्तेमाल करते हो तब तक आप खुद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका खो देते हो। डेविड कहते हैं जब आप अगली बार खुद को शिकायत करते हुए पकड़ो तो उसे फोन में रिकॉर्ड करो और बार बार सुनो। अपनी आवाज में, अपनी टोन में शिकायत सुनना आपको पसंद नहीं आएगा। आपको कुछ ही दिनों में दो बातें समझ में आएंगी कि शिकायत में कितनी नेगेटिविटी होती है और दूसरी बात, आप उस परेशानी से बाहर निकलकर कितने ताकतवर बन चुके हो और आप अपने आप ही अपने पास्ट को बहाने मारने के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।